नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं खास खबर। मैं हूं आपके साथ पूजा खविया। 10 साल पुराने कमर्शियल वाहनों को सड़क से हटाने के एनजीटी के निर्णय में संशोधन हुआ है। अब यह नियम एनसीआर में शामिल हरियाणा के सिर्फ 3 जिलों झज्जर, फरीदाबाद और गुरुग्राम में ही लागू रहेगा। यूपी से भी अब सिर्फ नोएडा को ही इसमें शामिल किया गया है। बाकी जिलों को इस नियम से छूट मिल गई है। अब यहाँ पहले की तरह ही 10 साल पुराने वाहन चल सकते हैं। इस पर एक खास रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। 2015 में जैसे ही एनजीटी ने 10 और 15 साल पुराने वाहनों पर रोक का ऐलान किया तो आमजन के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिन गाड़ियों को उन्होंने इतने सालों से संभाल कर रखा था उन पर रोक लगने वाली थी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा, 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन खत्म किया जाए। आरटीओ जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन खत्म करेगा उनकी लिस्ट ट्रैफिक पुलिस को सौंपी जाए। वहीं प्रदेश में 10 साल पुराने कमर्शियल वाहनों को हटाने के एनजीटी के फैसले में हुआ है। नए संशोधन में 10 साल पुराने कमर्शियल वाहनों को राहत दी गई है। नए संशोधन के मुताबिक नए नियम के तहत एनसीआर में शामिल गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर में लागू होगा। यूपी से सिर्फ नोएडा को इसमें शामिल किया गया है। बाकी जिलों को इस नियम से छूट मिली है। अब गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर में 10 साल पुराने वाहन चल सकते हैं। प्रदेश में 22 जिलों में से 13 एनसीआर में शामिल हैं। इससे बड़ी संख्या में ऑपरेटर्स प्रभावित हो रहे थे, जिनकी समस्या को देखते हुए नियम में संशोधन किया गया है। वहीं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की माने तो एनजीटी ने 10 साल पुराने वाहनों पर रोक लगा दी थी। इस वजह से हजारों गाड़ियां पिछले करीब 1.5 साल से खड़ी थी। इन वाहनों से कोई काम नहीं हुआ। एनजीटी के फैसले से बहुत से ट्रक कबाड़ होने से बच जाएंगे। ऑपरेटर के पक्ष में ये बड़ा फैसला है। एनजीटी ने 10 साल पुराने वाहनों पर रोक में संशोधन किया तो वहीं कुछ नए नियम भी लागू किए हैं, जिन्हें पूरा करने के बाद ट्रक ऑपरेटर अपने वाहनों को चला सकते हैं। तीनों जिलों में ऑपरेटर को 10 साल पुराने कमर्शियल वाहन की एनओसी लेनी होगी, ताकि ऑपरेटर पुराने वाहनों को दूसरे जिलों में आसानी से बेच सके। लेकिन ये वाहन निर्धारित जिलों में प्रवेश नहीं करेंगे। सिर्फ उन जिलों में ही चल सकते हैं जो एनजीटी के नियमों से बाहर है। ऐसे में अब एनजीटी के फैसले से देखना होगा कि ट्रक ऑपरेटरों को कितनी राहत मिलती है, क्योंकि गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर में भी ट्रकों की संख्या काफी ज्यादा है, जो कि काफी पुराने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो एनजीटी के इस फैसले से राहत मिली है या फिर आफत हुई है? क्योंकि राहत उन लोगों के लिए जरूर है जो कि 10 से 15 साल पुरानी अपनी गाड़ियों को कबाड़ समझ रहे थे, लेकिन आफत हमारे पर्यावरण, हमारे प्रदूषण के लिए है। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, पिछले दिनों भी हमने देखा दिल्ली में किस तरह से प्रदूषण बढ़ा और उसके बाद बीमारियां कितनी ज्यादा आई। सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिरकार हम अपने पर्यावरण को कैसे संभाल पाएंगे और जो काम हमें बहुत पहले करने चाहिए थे उसको लेकर हम अब क्यों जाग रहे हैं। इसी को लेकर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है। हमारे साथ विक्रम चौहान जी हैं, जो कि पर्यावरणविद हैं। विक्रम जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। विक्रम चौहान जी, एनजीटी के फैसले से आप किस तरह देखते हैं? सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? इसमें एक तो जो पोल्यूशन का स्तर जो बढ़ता ही जा रहा है आजकल हमारे देश में, और गवर्नमेंट इस पे बहुत कम ध्यान दे रही है, जबकि इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम अपने बॉर्डर को सील करने में लगे हुए हैं, अपने बॉर्डर फोर्स बढ़ा रहे हैं, मगर अपने पोल्यूशन को नहीं देख रहे। कभी कोई टाइम था जब हम अपने बच्चों को ये बताया करते थे कि बेटा हम जब रामलीला देखने जाते थे स्वेटर पहन के जाते थे। आज सर्दी का नामो निशान नहीं है, फॉग नहीं है। बिल्कुल, पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि सांस लेना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हम धरने प्रदर्शन तो हर चीज पे करते हैं, मगर कभी पेड़ पौधे लगाने की तरफ नहीं सोचते। आज अगर हमारे यहाँ जैसे हिंदू धर्म में श्राद्ध वगैरह होते हैं
या बर्थडे वगैरह मनाते हैं तो उस पर हम काफी पैसा खर्च करते हैं, मगर एक पौधा कोई नहीं लगाता और फिर हम दोष देते हैं कि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो पोल्यूशन को बचाने के लिए हमें ऐसे कई छोटे छोटे कदम और भी उठाने पड़ेंगे। चलो ये रोक तो क्या है कि कईयों के रोजगार पे भी असर पड़ता है, मगर कम से कम हमें पोल्यूशन को ध्यान में रख के अब इस पे ध्यान देना चाहिए ज्यादा। जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ओजोन की लेयर बनती जा रही है, जिससे कि इतने नुकसान हो रहे हैं। अब कभी हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ में ऑक्सीजन की अपनी सांस का पता चलता है कि उसकी क्या वैल्यू है। वहाँ जाके हम करोड़ों रुपया भी दे देते हैं डॉक्टर को, मगर एक पौधा लगाने के लिए हिचकिचाते रहते हैं। प्रकृति विक्रम जी, हमारी लेकिन माँ जैसे है। बिल्कुल आपने सही कहा कि पर्यावरण के लिहाज से हम देखें तो 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियां जिनको कि बैन कर दिया गया था, उससे आपको लगता है कि पर्यावरण पर असर पड़ेगा? क्या अगर ऐसा होता तो कुछ राहत मिलती पर्यावरण को? क्योंकि इन गाड़ियों से जो पोल्यूशन निकलता है वो बहुत ज्यादा हानिकारक और घातक होता है। हाँ जी, इस पे भी गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए। जैसे कि अब एक घर के अंदर कम से कम 3-3 4-4 गाड़ियां हैं, हर मेंबर को अलग अलग अपनी गाड़ी लेके जाता है, तो उसको कम से कम एक ही रूट पे जा रहे हैं तो कार पूल का इस्तेमाल करना चाहिए। एक ही गाड़ी को यूज करना चाहिए। अब किसी के घर में देखो कार भी है, बाइक भी है, उसका पोल्यूशन तो फैल ही रहा है। और कहीं आने वाला टाइम ऐसा ना हो कि हमारे लिए कि हमें कंधे पे सिलेंडर रख के चलना पड़े। तो इस चीज की तरफ ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल। और हमारे साथ प्रदीप मोदी जी जुड़ चुके हैं जो महासचिव है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के। प्रदीप जी नमस्कार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं। नमस्कार मैडम जी। प्रदीप जी, एनजीटी की तरफ से जो कहा गया है कि पहले जो 10 से 15 साल वाली पुरानी डीजल गाड़ियां थी उनका रजिस्ट्रेशन जो खत्म किया गया था उस बात को अब हटा दिया गया है। राहत मिली है क्या आपको? क्योंकि पहले ऐसे ट्रक, ऐसी गाड़ियां कबाड़ हो चुके थे एक तरह से। जी, क्या राहत आपको लग रही है इससे? नहीं इससे राहत तो मिली है कि इन्होंने ये कहा है कि सिर्फ जो एनसीआर के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसमें है। लेकिन हम ये सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसके लिए भी कि उन गाड़ियों को एनओसी दे दी जाए, अलग डिस्ट्रिक्ट में करा लें विदाउट एनी किसी उनको कोई दिक्कत ना हो। और इससे पर्यावरण पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पर्यावरण के साथ एनजीटी से भी ये निवेदन ये करेंगे कि हम सरकार को वो भी कहें कि गाड़ियां तो उठा रहे हैं उसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाएं। ठीक है। लेकिन आपको नहीं लगता इससे पर्यावरण पर असर पड़ेगा? क्योंकि ऐसी गाड़ियां जो कि पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं, इससे जो निकलता है धुआं कितना हानिकारक है प्रदीप जी, ये आप और हम बखूबी जानते हैं। अब अगर इनको देखें या पर्यावरण को देखें, दोनों ही बातों में नुकसान तो हम लोगों का ही है। जी देखिए, पर्यावरण इससे तो पर्यावरण पे तो फर्क पड़ेगा। पर्यावरण साफ होगा, एक आम आदमी को एक अच्छी सांस लेने की मिलेगी। लेकिन मैं अगर ट्रांसपोर्टर की नजर से देखता हूँ तो ट्रांसपोर्टर को तो ये बहुत बड़ा धक्का है कि 10 साल के बाद वो गाड़ी, क्योंकि उसने 15 साल का टैक्स दे रखा है, 15 साल की उसने वो दे रखा है रोड के ऊपर। उसने जब ये गाड़ी क्या शुरू में बैंक के केस होते हैं, उसको लोन की किस्त देनी होती है, और जब वो फ्री हो जाती है, अब ये चाहता है, समझता है कि अब इस गाड़ी से कुछ कमाएंगे, तब उसको गाड़ियों को उसको फेस आउट कर दिया। तो इससे तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान तो बहुत ज्यादा है। नहीं, लेकिन छूट तो मिल गई है ना। सिर्फ अब नए नियम के तहत तो एनसीआर में गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर यहीं पर लागू होगा नया नियम, और यूपी के नोएडा में। बाकी जगह पर तो छूट मिली है, वहाँ पर तो राहत मिलेगी। हाँ मैडम, ये भी सरकार को, अभी सरकार इस चीज पे नहीं पहुंची है कि इसको एनओसी दे दें। वो तो इनको यहाँ कबाड़ करना है 10 साल के लिए। अगर दूसरी में जाने के लिए उसको या तो एनओसी दे बिना किसी उसके कि भाई सेम नाम से सेम, जब मैं रहने वाला अगर कोई है गुड़गांव का रहने वाला है, अम्बाला गाड़ी पास कराता है, ना तो उसके पास अम्बाला का रेजिडेंस प्रूफ होगा, ना उसके पास उसका वो होगा। तो इन चीजों का उसमें समाधान भी करें। एक अभी ऑर्डर कराए लेकिन नोटिफिकेशन उसको प्रॉपर उनको दें, आरटीएस को, और उनको, तब ये इस चीज पे फायदा मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। अश्विनी कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वकील हैं पर्यावरण विभाग की तरफ से। अश्विनी कुमार जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, अश्विनी जी से बात नहीं हो पाई। प्रदीप मोदी जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। विक्रम चौहान जी, यहाँ पर आपके पास आना चाहूंगी। पर्यावरणविद हैं आप, और आपने ये भी सुना कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इसको लेकर क्या कह रहा है, क्योंकि ऐसा है कि नुकसान होगा लोगों को। लेकिन आपको नहीं लगता ये सब चीजें पहले सोचनी चाहिए थी? क्योंकि जब सब कुछ हो जाता है, जैसे हमने दिल्ली में देखा, जब प्रदूषण एकदम हाई लेवल पर हो गया, उसके बाद हमने स्कूलों की छुट्टी कर दी, छुट्टियां तय कर दी, उसके बाद हम सोचने लगे कि अब क्या करेंगे। उससे पहले हम कुछ नहीं करते। ये तो है, ये चीज हमें पहले सोचनी चाहिए
यही अभी मैंने पहले भी ये बोला था कि जैसे कि हमें ये छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए, जैसे कि हम बर्थडे वगैरह मनाते हैं या श्राद्ध वगैरह करते हैं, मगर हम पौधा कोई नहीं लगाते। आज हम देखते हैं, जब हम निकला करते थे पहले कितना जंगल हुआ करता, हरियाली कितनी ज्यादा थी। आज हम हिल स्टेशन पे तो भागते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, वहाँ के वातावरण को एंजॉय करने के लिए, मगर अपने आसपास कोई ऐसा नहीं करना चाहता। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, कोई अपने घर के आगे एक पौधा भी नहीं लगाता, जबकि वो लगाना चाहिए। चलो तुम तुलसी लगाओ, पीपल लगाओ, नीम लगाओ, जिससे कि हमें फायदे भी हैं। आजकल आयुर्वेद भी इसी चीज को रेकमेंड ज्यादा करता है कि आप हरियाली में, स्वच्छ वातावरण में रहो। अब अगर आप बिल्डिंग में भी रहते हैं तो अपने जो टेरेस वगैरह पे, वहाँ पे पेड़ पौधे लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल। अब कई हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कि अपनी पूरी छत पे पूरा बाग बना रखा उन्होंने। मगर ऐसे ही कदम छोटे छोटे हर किसी को उठाने चाहिए। छोटे कदम हमें उठाने पड़ेंगे। हमारे साथ वकील पर्यावरण विभाग से जुड़े हैं अश्विनी कुमार जी। अश्विनी कुमार जी नमस्कार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से इनसे संपर्क नहीं हुआ। बिल्कुल सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिरकार एनजीटी की तरफ से अब जो कहा गया है वो राहत है या आफत है, और अगर पर्यावरण के लिहाज से देखें तो क्या इसका असर पड़ेगा? क्योंकि सिर्फ गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर और यूपी के नोएडा को छोड़कर बाकी सभी जगह पर ये नियम लागू हो चुका है। अब ऐसे में नियम के बाद पर्यावरण पर कितना प्रभाव इसका पड़ेगा, इस पर सवाल कई उठ रहे हैं। प्रदीप जी आप हैं हमारे साथ, प्रदीप मोदी जी? चलिए उनसे भी संपर्क फिलहाल नहीं हुआ। विक्रम चौहान जी, पर्यावरण की हम बात कर रहे हैं, साथ ही इससे पहले भी हमने देखा था कि कई बार सख्ती भी देखने को मिली है कि ऐसी गाड़ियों को पूर्णतः बैन किया जाए जो कि हानिकारक है, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। क्या इस तरह के स्ट्रिक्टनेस दिखाना भी जरूरी है? अगर हम कुछ सख्त कदम उठाएंगे तभी शायद सब लोग जागेंगे। जी हाँ, देखिए अब गवर्नमेंट भी कई बार कह चुकी है, हम भी लोगों को बोल रहे हैं कि कम से कम कुछ ऐसे कदम उठाओ, छोटे छोटे कदम उठाओ जिससे कि पर्यावरण में सुधार आए। अब आप देखेंगे जब आप छोटे थे या कभी भी आपने देखा होगा कि कैसे कैसे मौसम चेंज होता जा रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कभी हम जब स्टैंड पे खड़े होते तो कितनी फॉग हुआ करती थी, बस का नंबर नहीं दिखता था। मगर आज पोल्यूशन है ही नहीं है। अब दिसंबर जनवरी में भी एक स्वेटर में लोग घूम रहे हैं, क्योंकि पहले कितनी ठंड थी। मगर ऐसा कोई करता ही नहीं। अब कब से कह रहे हैं, अब कोई नहीं मान रहा तो उसके लिए कदम उठाना ही पड़ेगा ना, सख्त। बिल्कुल सख्त तो कदम कोई प्यार से नहीं मानेगा हाँ। तो वैसे मानेगा। बिल्कुल सख्त कदम उठाने की जरूरत है, शायद तभी हम अपने पर्यावरण को बचा सकेंगे। लेकिन गाड़ियों की हम बात करें तो गाड़ियों का जो पोल्यूशन है उससे बहुत असर पड़ता है हमारे पर्यावरण पर। हाँ, गाड़ियों के इससे भी काफी पोल्यूशन फैलता है, प्लस हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया उससे भी काफी पोल्यूशन फैलता है। उसके लिए भी कई गाइडलाइंस इशू करी गई हैं, मगर कोई उसको फॉलो नहीं करता। ऐसे ट्रैफिक के लिए भी कई गाइडलाइंस हैं, उसको भी कोई फॉलो नहीं करता। अब जब कोई प्यार से नहीं करता तो फिर उसके लिए थोड़ा स्टिक होना ही पड़ेगा ना। अब प्रकृति जो है हमारी एक माँ की तरह है, अगर हम उसको माँ बहन की तरह सोचे देखें, मगर उसको कोई उस चीज से देख नहीं रहा। मैं उसका नजायज फायदा, जब हमारे पे आफत आती है तब हम उस चीज को सोचते हैं। आज जितने भूकंप आ रहे हैं या आंधी तूफान आ रहा है, जो केदारनाथ का इतना बड़ा कांड हुआ, उसको भी देखते हुए कोई सबक नहीं ले रहा कि प्रकृति कैसे कैसे खेल कर रही है और हम उससे खेलते जा रहे हैं। पर प्रकृति जब अपना विकराल रूप लेगी तो उस टाइम तो ये सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा। आज जैसे हम सोच रहे हैं कि राहत है या आफत है, मगर उस जब वो आफत आएगी तो उसको कोई नहीं सोच रहा। तो इस पे सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। बिल्कुल, और वो सख्त कदम पहले ही उठाने पड़ेंगे, वरना जो खिलवाड़ हो हम प्रकृति से कर रहे हैं उस तरह का खिलवाड़ प्रकृति हमारे साथ भी कर सकती है। एक छोटे से ब्रेक पर फिलहाल जा रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे एनजीटी के उस फैसले को लेकर जहां पर ये कहा जा रहा है कि शायद ये राहत तो है लेकिन आफत भी बहुत ज्यादा है। उर्मिला, हेलो हेलो जी। हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद।
स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। गीता जैसे अमर ज्ञान से दुनिया को महकाएंगे। अपनी विरासत को विश्व के हर कोने में पहुंचाएंगे। है धर्म क्षेत्र ये, कुरुक्षेत्र ये, जन जन को बतलाएंगे। गीता जयंती का उत्सव मिलजुल हम मनाएंगे। हरियाणा की मनोहर सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र में 6 से 10 दिसंबर 2016 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक एवं भव्य आयोजन में आप सब आमंत्रित हैं। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्म शक्ति संजीवनी हॉस्पिटल। 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, अभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात आज हो रही है NGT के उस फैसले की जहां पर ये कहा जा रहा है कि कहीं पर्यावरण के लिए ये आफत तो नहीं है, ट्रांसपोर्टर्स के लिए राहत जरूर है, लेकिन प्रकृति के लिहाज से अगर हम देखें तो कहीं ये इन सब के लिए और हम सब के लिए आफत तो नहीं है। क्योंकि 10 से 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर जो रोक लगी थी उसके बाद अब ये कहा गया है कि इस नियम में संशोधन किया गया है और अब सिर्फ ये जो नियम है जो कि लागू होगा वो हरियाणा की अगर बात की जाए तो वहां पर गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर में लागू होगा नए नियम के तहत। NCR में होगा। इसके अलावा यूपी के नोएडा में इसको शामिल किया गया है। बाकी जगहों पर इसमें छूट मिल गई है। विक्रम जी, जिस तरह से हम पहले चर्चा कर रहे थे ब्रेक से पहले कि प्रकृति के लिहाज से देखा जाए तो इस तरह से अगर छूट मिलती है पुराने वाहनों को तो बहुत घातक साबित होगा। अब क्या ऐसा किया जाए, क्योंकि अगर NGT सख्ती दिखाती है तो ट्रांसपोर्टर्स का रवैया आपने देखा, वो हड़ताल पर बन जाते हैं, प्रदर्शन होता है। किस तरह से हम इसको सुलझाएंगे, क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ मतलब अपने आप से खिलवाड़। देखो, इसके लिए तो फिर जैसे अगर ट्रांसपोर्ट खड़े होते हैं, इस धरना प्रदर्शन करते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा इसके लिए फिर प्रकृति प्रेमियों को भी एक धरना प्रदर्शन करना चाहिए। क्योंकि जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं और इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, और
इससे आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनका भविष्य भी काफ़ी अंधकार में चला जाएगा। आप भी जानते हैं, हर कोई जैसे जो ट्रांसपोर्टर भी है वो भी इस चीज़ को जानता है कि अगर हम पर्यावरण से खिलवाड़ करते हैं, जो पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है, तो उससे कई घातक बीमारियां भी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि हमारे बच्चों पे, हमारे बुजुर्गों पे, हमारे बहन भाइयों पे बहुत ज़्यादा घातक असर पहुंचाएगा। और इस चीज़ को समझते हुए थोड़ा बहुत तो देखो कहीं ना कहीं नुकसान तो उठाना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई डिस्काउंट वगैरह देती है, कुछ ऐसा कुछ ऑप्शन देती है उनको करने के लिए, तो वो उसके ऊपर थोड़ा उनको भी समझना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए इसके बारे में। बिल्कुल। बीजेपी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुनीता दुग्गल जी नमस्कार, सुन पा रही हैं आप मुझे? हेलो, हाँ जी 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 सुनीता जी, क्या कदम उठाया जाए, क्योंकि एनजीटी ने तो कह दिया है कि अब सिर्फ कुछ एक जगह पर नए नियम के तहत एनसीआर में गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर में ये नया नियम लागू होगा, इसके अलावा यूपी में सिर्फ नोएडा। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से हम अपने पर्यावरण को देख रहे हैं, क्या उस लिहाज से ये फैसला आना चाहिए था? 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों को पहले बैन कर दिया गया था, लेकिन अब उनको छूट मिल गई है। क्या इससे हमारे पर्यावरण पर असर नहीं पड़ेगा और सरकार इसके लिए क्या कुछ करेगी? नहीं, देखिए बिल्कुल ठीक बात है ये कि एनजीटी का ही डिसीजन था जब उन्होंने ये कहा था कि हमारे, खासकर हमारे हरियाणा और पंजाब के इलाके में जो लोग अपनी फसल के बाद वो उसको जो पराली है उसको जला देते हैं, तो उनका एनजीटी का ही डिसीजन था ये कि ये नहीं जलाना चाहिए। और अब एनजीटी इन व्हीकल्स के ऊपर अगर कोई छूट दे रही है तो मुझे लगता है कि वो छूट ये लंबी नहीं होगी, ये कुछ समय के लिए हो सकता है कि उन लोगों को एक तैयारी के लिए उनको ये कहा जाए कि आप लोग जो है वो अपनी ताकि जो नए व्हीकल जिन्होंने लेने हैं तो कि एकदम से कोई बेरोजगार ना हो जाए या ऐसा ना लगे कि उनके पास एकदम से कोई चीज को बंद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हो सकता है कि कुछ समय के लिए एनजीटी ने सोचा हो कि उनको समय दिया जाए और साल बाद या 6 महीने के बाद वो फिर से जो है इसके ऊपर विचार करें, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत ज्यादा पुराने व्हीकल्स जो होते हैं और उनकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। लेकिन सुनीता जी, सरकार इसमें क्या कुछ नहीं कर सकती? क्योंकि पिछले दिन हमने दिल्ली में जो हालात देखे और उसके आसपास देखे, उससे सतर्क रहने की जरूरत तो हम सबको है, क्योंकि ये हम सबके लिए ही परेशानी है। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उस समय में जो जिम्मेवारी उन्होंने लगाई थी वो सरकार की ही लगाई थी कि सरकार जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। शायद इसीलिए ही जो है लोग पराली जला रहे हैं और उसकी वजह से कितना स्मोक हो गया था, पोल्यूशन बहुत दिनों तक जो है वो चारों तरफ रहा था। तो इसमें जो है मुझे लगता है कि ये सरकार जो है इसकी तरफ अब एक अपनी तरफ से भी जो है पहल करेगी कि हमें एनजीटी से हमें ये भी मालूम हो जाए कि ये जो छूट उन्होंने दी है ये कब तक के लिए दी है या कि परमानेंट उन्होंने ये छूट दे दी है। तो मुझे लगता है कि आगे कभी किसी भी तरह का अगर पोल्यूशन का मामला एरिया में आता है तो सरकार अपना एक ये मुद्दा रख सकती है कि इसमें आपने ही छूट दी थी, तो आप बताइए कि हम यानी कि सुनीता जी, आपकी सरकार इस तरफ कदम बढ़ाएगी? जी देखिए, ऐसा है कि पोल्यूशन फ्री तो हर कोई चाहता है। हमारे सरकार जो है वो तो बहुत ज्यादा इस तरफ कोशिश रखती है कि पोल्यूशन फ्री जो है होना चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए ना कि अगर सांस ही नहीं ले पाएंगे, जीवन ही नहीं रहेगा, तो बाकी सब चीजें क्या मायने रखती हैं। बिल्कुल। और इसीलिए बार बार पूछा जा रहा है कि अगर इस तरह की राहत मिलती है तो कहीं हमारे पर्यावरण के लिए आफत ना बन जाए। विक्रम जी, आप क्या कहेंगे? सरकार कह रही है कि हम भी कदम उठाएंगे, हम भी कोशिश करेंगे, लेकिन ये कोशिश बहुत देरी से तो नहीं हो रही और कहीं और देर ना हो जाए। वही तो हम भी काफ़ी टाइम से यही कहते आ रहे हैं कि इसके ऊपर हर किसी को कदम उठाना पड़ेगा, अपने अपने लेवल पे हर किसी को इसके लिए काम करना पड़ेगा। जो कि हम पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो चलो थोड़ी राहत दे रही है, मगर जिनको राहत मिली है उनको भी इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखो इससे नुकसान उनका भी है, उनके भी बच्चों पर असर पड़ेगा। ये तो सबके लिए घातक है ही है। बिल्कुल, इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर जागरूकता सबके लिए जरूरी है। सुनीता जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्या सरकार को इस तरह के अभियान नहीं चलाने चाहिए जिससे लोग और ज्यादा जागरूक हों? कम से कम खुद अगर वो जागरूक रहेंगे ज्यादा तो इतनी कोशिश करनी ही नहीं पड़ेगी। नहीं, देखिए सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है और जगह जगह पर जो है आपने कभी भी नोटिस किया हो, चाहे हमारे किसी भी मंत्रीगण का या कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है उनका भी कभी कोई स्पीच होता है तो हर स्पीच में अपने इस बात के लिए वो हमारे किसानों को बोलते हैं कि अगर आप पराली ना जलाएं तो उससे बहुत ज्यादा जो है वो हमारे पर्यावरण के लिए ठीक रहेगा। और साथ में कोशिश ये है सरकार की कि अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमारे
जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें लाला लाजपत राय जी के नाम से जो वेटनरी हॉस्पिटल है उसका अलग से उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। और उसकी जब वहाँ प्रदर्शनी चल रही थी उस समय में भी उन्होंने जो वहाँ के विशेषज्ञ थे, जो वैज्ञानिक थे, उनको स्पेशल उन्होंने ये बात कही कि आप कोशिश करके ऐसा कुछ करिए कि पराली से जो है वो खाद बन सके, ताकि किसानों को एक अल्टरनेट मिल सके और किसान वो पराली को ना जला सके और इसके साथ साथ उनका खाद भी बन जाए। तो देखिए सरकार अपनी तरफ से हर तरह से कोशिश कर रही है। ये तो मैं अपना आंखों देखा आपको जो है एक एविडेंस आपको बता रही हूँ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद वैज्ञानिकों को ये कहा कि आप इसकी खाद बनाने की कोई ना कोई प्रक्रिया जो है वो आप इसका वो करके और ताकि हम किसानों को उसके बारे में जागरूक और कोशिश करनी भी पड़ेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया सुनीता दुग्गल जी आपका, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने समय दिया हमें। इसके अलावा विक्रम चौहान जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम पहलुओं पर पर्यावरण के लिहाज से किस तरह का असर पड़ेगा इस पर हमने चर्चा की। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।